नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नायाब शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। मतगणना में बीजेपी की बढ़त के बाद मुख्यमंत्री देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, सबका मार्गदर्शन मिला। सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए। देश भर में बीजेपी बहुमत के आंकड़े थोड़े पीछे रह गई है, एनडीए जरूर बहुमत ला रहा है, इसको कैसे देखा है? देखिए, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं। और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी, आपने उड़ीसा का भी दौरा किया था, वहाँ का रिजल्ट अच्छा आया है, क्या कुछ वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, हमारे प्रदेश के और बहुत सारे नेता भी गए और वहाँ भी मोदी की गारंटी का जादू है। वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है, उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है। और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ पर बीजेडी की सरकार चल रही थी, उससे वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए
हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया, लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आए परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने देश में लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ है। पूरे चुनाव परिणाम लगभग आपके सामने। मैं माननीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि पूरे चुनाव और इसके परिणामों पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कृपा करें। ठीक है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के परिणाम का आज दिन है और 2 दिन पहले तक जितने एग्जैक्ट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई है। अधिनायकवाद, सांप्रदायिकता और चुनाव में जो डिक्टेटरशिप की भावना, देश में जो डिक्टेटरशिप की भावना का एक तरह से हार हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर 5 न्याय की गारंटी की जो बात हुई, उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बता दें कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे लगभग 5 लाख वोटों से जीते हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। मतगणना के शुरुआती चरण से ही आशीष दुबे ने लंबी बढ़त बना ली थी और हर विधानसभा से उन्हें खरगोन लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कि बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल 1,35,018 मतों से चुनाव जीते हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने परिणाम घोषित कर गजेंद्र सिंह पटेल को जीत का प्रमाण पत्र दिया। बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल को कुल 8,19,863 मत और कांग्रेस के बोरलाल खलते को 6,84,000। कहना चाहेंगे भैया, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था, जिस प्रकार से जीत हुई, क्या कहना चाहिए? ये देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव था। ये चुनाव विकसित भारत
कहना चाहेंगे भैया, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था जिस प्रकार से जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव था। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव था और निश्चित तौर पर यह चुनाव आने वाले 2047 का विकसित भारत को लेकर चुनाव किया गया था और इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से चुनाव परिणाम हुए हैं और निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी हम 1.5 लाख वोटों के करीब हम चुनाव जीत रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे खरगोन के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय बालकृष्ण जी, आदरणीय आत्माराम जी, भाई राजकुमार मेव जी, हमारे भाई चंदर सिंह जी और हमारे बड़वानी के भी हमारे आदरणीय अंतर सिंह जी, आदरणीय अंतर पटेल जी, हमारे विधायक श्याम बर्डे जी, आदरणीय पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी, ऐसे कई संगठन के और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में महादशन में चुनाव लड़ा गया और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता केंद्र सरकार की 10 साल की योजनाओं को लेकर नीचे तक गए और परिणाम यह रहा कि हम लाखों वोट से चुनाव ये जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण ये जीत सुनिश्चित हुई। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। दूसरी बार बीजेपी के कैंडिडेट गजेंद्र सिंह पटेल सांसद बनने जा रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बालकृष्ण पाटीदार है, हम इनसे सीधे बात करेंगे। दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं गजेंद्र सिंह पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। गजेंद्र पटेल जी को जब जनता का जो समर्थन मिला है, गजेंद्र पटेल जी जो हमारे दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जो विकास के और कल्याण के काम हुए हैं और उन्होंने देश को जिस तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के जो काम किए हैं, जैसे अंत्योदय, सबसे गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको समृद्ध बनाने का, महिलाएं, किसान, मजदूर, सभी वर्गों को जो जिस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उनको आगे बढ़ाया, उसी का ये परिणाम है कि उनका सबका भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ फिर से देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। आप भी लोकसभा के संयोजक रहे हैं, अनोखे अंदाज में खरगोन विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में घोड़ा लेकर आप पहुंचते हैं, अनोखे अंदाज में आपका स्वागत किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? ये जनता का प्रेम और स्नेह है और ये हमारे पार्टी के प्रति भी जो जनता का जो स्नेह प्रेम है, उसी का परिणाम है ये। आपने भी भरपूर सहयोग किया। सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पूरे परिश्रम किया। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, इतनी गर्मी में भी सब लोग लगे रहे और खास करके मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़ के, क्योंकि मतदान के मामले में भी खरगोन लोकसभा मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। नंबर 1 पे छिंदवाड़ा और दूसरे नंबर पे खरगोन लोकसभा का जो मतदान प्रतिशत था, ये सब यहाँ के जो मतदाता थे उन्होंने भी भरपूर मतदान किया, उसी का ये सब परिणाम। बीजेपी के खेमे में 29 की 29 सीटें जारी, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो सारी जनता को, मध्य प्रदेश की पूरी जनता को, यहाँ के कार्यकर्ता को, सब नेताओं को, जिन्होंने सबने मिलकर के खूब परिश्रम किया और हमारे मोदी जी के जो उनका जो निमंत्रण था वो हर मतदाता तक पहुंचा है। मोदी जी के संदेश को घर घर पहुंचाया, उसी का यह परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जीते। मोदी जी की गारंटी पर गजेंद्र सिंह पटेल जो कि दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, उन्होंने साधना न्यूज को अभी 1-to-1 में ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि इस बार जो 40 साल से खरगोन की जनता का जो सपना था रेल लाइन का, वो पूरा होने जा रहा है। आप खरगोन विधायक, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सांसद जी ने यदि कहा है रेल लाने का सपना पूरा होगा तो होगा, उसमें क्या है, करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व मंत्री, साधना न्यूज की इनसे सीधे बातचीत हुई और आपने भी जो है मोदी जी की गारंटी पर, सांसद महोदय ने भी गारंटी दी है कि खरगोन वासियों का जो सपना था वो साकार होगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खरगोन जिले में मतगणना के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न होने पर कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और चुनावी ड्यूटी में संलग्न शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों से मिले सहयोग की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समर्पण की भावना के साथ किए गए कार्य का परिणाम है कि जिला प्रशासन लोकतंत्र के इस महायज्ञ को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सके। तो वहीं उन्होंने
समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि चुनावी कार्यक्रम, चुनावी व्यवस्थाओं और चुनाव संबंधी सूचनाओं और जानकारियों का आम जनता तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका रही है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की। आपके साथ आमिर शेख। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हमारे साथ में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, शांतिपूर्ण आज मतगणना संपन्न हुई है। सर, चाक चौबंद व्यवस्था थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 4 तारीख को मतगणना समय पर जो है 8 बजे शुरू हो गई थी और 6 विधानसभा की मतगणना यहाँ पे हो रही थी पीजी कॉलेज में। पूरी प्रक्रिया जो है वो संपादित हो चुकी है, मतगणना का कार्य पूर्ण हो गया है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी मतगणना हुई है। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था। लगभग 1000 से अधिक कर्मचारियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी रीसेलिंग की प्रोसेस चल रही है और उसके बाद हम लोग इसको स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स को रखेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दूसरी बार सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जो है यहाँ चुनाव जीते हैं और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हुई है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। खरगोन पीजी कॉलेज में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खरगोन बड़वानी की मतगणना शांतिपूर्ण। जिले में सक्रिय पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की नक्सली दंपति सहित दक्षिण बस्तर डिवीजन में सक्रिय 5 हार्डकोर इनामी माओवादियों के आत्मसमर्पण किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति तथा सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से ये आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में थाना कोंचा स्टाफ, डीआरजी, सीआरपीएफ के आसूचना शाखा का विशेष प्रयास रहा है। जबलपुर हनुमानतल इलाके में मामूली विवाद के बाद बच्चों की लड़ाई ने एक बच्चे को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला हनुमानताल के बड़ी मजार टेकरी का है, जहां पर 2 बच्चों का आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद रिहान को चाकू मार दिया गया, जिससे कि इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। हनुमानताल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की गई, जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए थे। कल रात को थाना हनुमानताल में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोहम्मद रिहान उम्र 13 साल को चाकू लगी है, जिस पर से थाना हनुमानताल में धारा 307 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। अब जो मोहम्मद रिहान था उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, तो सब पंचनामा कार्रवाई कर आरोपी की तलाश की जा रही है। वजह आई तो किस बात को लेकर मारा है? अभी वजह साफ नहीं हो पाई है, आरोपी की तलाश जारी है। सरगुजा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना गांधीनगर पुलिस टीम की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई कर चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। सरगुजा पुलिस की तरफ से नाबालिग संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांधीनगर निवासी युवक की ओर से प्रार्थिया के साथ जबरन दुष्कर्म कर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस में पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के प्रकरण में एंटी साइबर सेल और थाना बालको पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना मिली थी कि जयप्रकाश सोनी निवासी गांधी चौकी कोरबा लोगों से ऑनलाइन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में सट्टे का दावा लगाने के लिए लोगों से पैसा लेकर उनके दाव लगवा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी जयप्रकाश सोनी को पकड़ा गया और उसके कब्जे से अवैध मोबाइल फोन जब्त किया गया। उसके मोबाइल में कई बैंकों के खातों से पैसे का लेन देन करते मिला। तो वहीं आरोपी से इस संबंध में पूछा गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में सट्टा खिलवाना स्वीकार किया।
मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर हत्या के मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों सहित 3 बाइक जब्त करने में सफलता हासिल की है। ग्राम पंचायत सरगांव के कुहूडार जंगल में कुछ लोग एक सफेद गाय के बच्चे को काटकर खाने के फिराक में थे। तभी शंकरगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि मामले को गंभीरता से लिया गया। तभी लगभग रात 8 बजे सरगावा कुहूदार जंगल में दबिश देकर 5 आरोपी सहित 3 बाइक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप